सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पहाड़ है जहां 9 परियां रहती हैं, जहां रात होते ही एक अजीब सी आवाज गूंज उठती है और जहां का एक लड़का जीतू बगड़वाल की कहानी आज भी लोगों के दिल को हिला देती है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के सबसे रहस्यमय पर्वत खैट पर्वत की। इसे लोग डूमसे माउंटेन और परियों का देश भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जुड़ी कहानियाँ एकदम मैजिकल और मिस्टीरियस हैं। आप बस एंड तक बने रहिए, क्योंकि जो कहानी आज आप सुनने वाले हैं वो आपको एक मैजिकल वर्ल्ड में ले जाएगी। इसे डूम्सडे माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों का मानना है यहाँ इंसान का ज़्यादा देर रुकना, कुछ चीज़ों को तोड़ना और छेड़ना अपने लिए खतरा खड़ा कर देना होता है। लोकल लोग मानते हैं कि यहाँ 9 परियां रहती हैं, जिन्हें खैट की देवियाँ भी कहा जाता है। ये परियां अपनी माउंटेन और वहाँ के लोगों की रक्षा करती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा तोड़ता है या तो उन्हें छेड़ता है तो परियां उसे सजा भी देती हैं। अब आते हैं इस कहानी के असली हीरो जीतू बगड़वाल पर। जीतू अपने परिवार के साथ गांव में रहता था, बिल्कुल आम जिंदगी जीते हुए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक आम इंसान की लाइफ में ऐसा पल आता है जो उसे अमर बना देता है। वैसे ही जीतू के साथ हुआ। उस साल धान की रुपाई का टाइम आया तो पूरे गांव में टेंशन थी। पंडित जी ने ग्रह देख कर बोला, इस साल कोई भी शुभ दिन नहीं है रुपाई के लिए। गांव वाले घबरा गए, क्योंकि बिना शुभ मुहूर्त के रुपाई करने के लिए बड़ा रिस्क माना जाता था। लेकिन फिर पंडित जी ने एक सोल्यूशन भी दिया, अगर जीतू अपनी बहन शोभनी को ससुराल से ले आए तभी रुपाई शुरू हो सकती है। और वहीं से शुरू होता है जीतू का सफर। अब जीतू के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, एक तरफ गांव और परिवार का भरोसा और दूसरी तरफ कठिन सफर, खैट पर्वत का सफर। यह पर्वत आम पहाड़ नहीं था, बल्कि कई राज और कई जादुई कहानियों से घिरा हुआ था। जीतू बांसुरी बजाने में इतना कमाल था कि लोग कहते हैं कि उसकी धुन सुनकर पेड़ पौधे तक झूम उठते थे। इसी हिम्मत के साथ जीतू निकल पड़ा अपनी बहन को लेने के लिए। जैसे ही जीतू खैट पर्वत के बीच पहुंचा, वो थक कर थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने बांसुरी बजाई और फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। हवा रुक गई, पेड़ पौधे हिलने लगे, फूल खिल उठे और पूरी घाटी उसकी धुन पर नाचने लगी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति खुद जीतू की बांसुरी की ताल पर झूम रही हो। और तभी सामने आई 9 परियां। दोस्तों, इन 9 परियों की सुंदरता और जादुई चमक देखकर जीतू खुद भी हैरान रह गया। परियां उसकी धुन में इतना खो गई थी कि उन्होंने कहा, जीतू तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलेंगे। सोचो, एक आम गांव का लड़का और सामने परियों का बुलावा। कोई और होता तो शायद तुरंत हाँ कर देता, लेकिन जीतू अलग था। उसने कहा, मुझे पहले अपना कर्तव्य निभाना है, मुझे अपनी बहन को घर लाना है, परिवार का फर्ज पूरा करना है। परियां उसकी बातों से इतना प्रभावित हो गई कि उन्होंने उसको वादा किया, ठीक है, हम तुम्हें अभी मोहलत देते हैं, 6 गति आषाढ़ तक का वक्त है तुम्हारे पास। उस दिन हम लौट कर आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। और फिर जीतू ने अपना फर्ज पूरा किया। वो अपनी बहन शोभनी को ससुराल से लाया। गांव में रुपाई शुरू हुई और सब खुश हो गए। जीतू ने अपने दिल की बात भावना के साथ भी शेयर की, जो उसके लिए बहुत स्पेशल थी। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, लेकिन जीतू के मन में एक बात बार बार घूम रही थी, 6 गति आषाढ़ का दिन आने वाला है। और दोस्तों, फिर आया वही दिन, 6 गति आषाढ़ का दिन। सुबह से ही गांव के लोग अजीब सी घबराहट महसूस कर रहे थे। जैसे ही दोपहर हुई, वो 9 परियां वापस आई। इस बार उन्होंने अपना वादा पूरा किया। जीतू को उन्होंने जादुई रूप से अपने साथ ले लिया। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा कि जीतू परी लोक में चला गया। ये था जीतू का मैजिकल फेयरवेल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जीतू के जाने के बाद भी उसका असर गांव पर बना रहा। जब भी गांव या परिवार किसी मुसीबत में फंसा, लोग कहते हैं जीतू ने किसी न किसी तरीके से मदद की। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे देवता का दर्जा दे दिया। आज भी लोग जीतू को याद करते हैं और उसकी कहानियां गाते हैं। और अब बात करते हैं खैट पर्वत की। ये जगह सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि साइंस की दुनिया में भी एक मिस्ट्री है। कई खोजकर्ता कहते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड्स हैं। ये फील्ड्स इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। शायद इसी वजह से यहाँ जाने वाले लोग अजीब और मैजिकल एक्सपीरियंस लेकर लौटते हैं। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि उन्हें सच में परियां दिखाई दी, और कुछ के लिए ये जगह बन जाती है एक फेरी वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जीतू और खैट पर्वत की कहानी हमें एक बड़ा लेसन भी देती है। ये सिर्फ जादू या राज की बात नहीं, बल्कि कर्तव्य, जिम्मेदारी की भी कहानी है। जीतू ने दिखाया कि असली इंसान वही है जो अपने कर्तव्य को सबसे पहले रखता है, चाहे सामने कितना भी बड़ा आकर्षण क्यों ना हो। अगर आप भी खैट पर्वत जाने का प्लान बनाते हो तो एक बात याद रखना, रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करो, लाउड म्यूजिक मत बजाओ, चमकीले रंग के कपड़े मत पहनो, और सबसे इंपॉर्टेंट,
उस जगह की पवित्रता को समझो। शायद तब आपको भी वो जादुई एहसास हो जो जीतू को हुआ था। आज भी लोग मानते हैं कि अगर आप रात को खैट पर्वत के पास जाओ तो बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। कई लोग कहते हैं उन्होंने परियों की झनकार सुनाई दी, तो किसी ने रोशनी की चमक देखी। और इसी वजह से इस पहाड़ को लोग एक तरफ फेरीलैंड और दूसरी तरफ डूम्सडे माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की कहानी आपको एक साथ प्रेम, रहस्य और डर सब महसूस करवाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी खैट पर्वत और जीतू भगड़वाल की। खैट पर्वत हमेशा एक राज बना रहेगा। क्या वाकई वहाँ परियां रहती हैं? क्या जीतू की आत्मा अभी भी बांसुरी बजाती है, या फिर ये सब सिर्फ एक लोक कथा है? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए कि आप बिलीव करते हैं परियों की दुनिया पर।